ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हर मनुष्य की कुछ मनोकामनाएं होती हैं। कुछ लोग इन मनोकामनाओं को बता देते हैं और कुछ नहीं बताते। चाहते सभी हैं कि किसी भी तरह उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोची हुई हर मुराद पूरी हो जाए तो मेरे बताए हुए इन उपायों को आप ज़रूर करें। इन टोटकों को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी दोस्तों। तो पहला उपाय है, तुलसी के पौधे को प्रतिदिन जल चढ़ाएं तथा गाय के घी का दीपक जलाएं। रविवार को पुष्य नक्षत्र में श्वेत आक की जड़ लाकर उससे श्री गणेश की प्रतिमा बनाएं। सफ़ेद जो आंकड़ा होता है उसकी जड़ ले आएँ आप रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में। उससे आपको श्री गणेश की प्रतिमा बनानी है और फिर उन्हें खीर का भोग लगाना है। लाल कनेर के फूल तथा चंदन आदि से उनकी पूजा कर सकते हैं आप। उसके बाद गणेश जी के बीज मंत्र ओम गंग के अंत में नमः जोड़कर 108 बार जाप करना है। मंत्र एक बार ध्यान से सुनिए, ओम गंग गणपते नमः। इसका 108 बार आपको जाप करना है। उसके बाद आपको सुबह गौरी शंकर रुद्राक्ष शिव जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। और क्या करना चाहिए आपको? सुबह सुबह आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष ले लेना है और उसे शिव जी के मंदिर में चढ़ा देना है दोस्तों। सुबह सुबह आप बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन की बिंदी लगाकर मनोरथ बोलकर शिवलिंग पर अर्पित भी कर सकते हैं। इससे भी आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। बड़ के पत्ते पर मनोकामना लिखकर बहते जल में प्रवाहित करने से भी मनोरथ पूर्ति होती है। और मनोकामना किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं दोस्तों। बड़ के पत्ते पर आपकी मनोकामना जो भी है आप उसको लिखकर बहते जल में बहा दें। ऐसा करने से भी मनोकामना पूरी होती है। नए सूती लाल कपड़े में जटा वाला नारियल बांधकर बहते जल में प्रवाहित करने से भी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इन प्रयोगों को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं दोस्तों शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएंगी। आप इन उपायों को ज़रूर कीजिए। और दोस्तों सभी चाहते हैं कि उसके जीवन में खुशहाली रहे और सुख शांति भी बनी रहे, पर हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हो जाता। जीवन में सुख और शांति का बना रहना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे समय में उसे अपना जीवन नरक लगने लगता है। जिस भी मनुष्य को ऐसी परिस्थितियाँ झेलनी पड़ती हैं तो उन्हें अपना जीवन नरक के समान लगता है। दोस्तों यदि आपके साथ भी ऐसी ही समस्या है तो आप मेरे इन उपायों को अपना सकते हैं और इन उपायों को अपनाकर आप खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो अगले मेरे उपाय हैं, पहले हमने अच्छे जीवन के लिए बताए थे, सुख शांति और समृद्धि के लिए बताए थे, मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय बताए, और अब जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ उससे आपका जीवन खुशहाल हो सकता है दोस्तों। तो आपको करना क्या है? सुबह घर के काम के लिए निकलने से पहले नियमित रूप से गाय को रोटी देनी है। ये काम तो आपको करना ही करना है। गाय को रोटी देने से आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि एक पात्र में जल लेकर उसमें कुमकुम डालकर बरगद के वृक्ष पर नियमित रूप से चढ़ाएं। अगर आपके घर के आसपास कोई बरगद का पेड़ है तो आप एक लोटे में जल ले लें और उसमें कुमकुम डालकर रोज़ प्रतिदिन सुबह उस बरगद पर चढ़ाएं। सुबह घर से निकलने से पहले घर के सभी सदस्य अपने माथे पर चंदन तिलक लगाएं। आपको चंदन का तिलक भी अपने माथे पर लगा लेना चाहिए। इससे भी खुशहाली घर में रहती है। मछलियों की आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं और मछलियों को आप आटे की गोली बनाकर खिलाएं। यह उपाय मैंने आपको कई वीडियो में बताया है। ये बहुत ही कारगर उपाय है। अगला है, चींटियों को खोपरे व शक्कर का बूरा मिलाकर खिलाएं। आप चींटियों को केवल आटा और चीनी मिलाकर भी रोजाना खिला सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका घर में खुशहाली आएगी। शुद्ध कस्तूरी को चमकीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। और क्या कर सकते हैं? इससे आपके घर में धन और वैभव बना रहेगा। आप क्या करना है, आपको शुद्ध कस्तूरी आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। आपको चमकीले पीले कपड़े में लपेटकर, आपने देखा होगा कि चमकीला पीला कपड़ा जिसको साटन का कपड़ा बोलते हैं, आप वैसा भी ले सकते हैं और उसे शुद्ध कस्तूरी को उस
चमकीले पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। दोस्तों, इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा के साथ करने से जीवन में समृद्धि व खुशहाली आने लगती है। आप इनको करके देखिए तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपका जीवन बदलने लगा है। और दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में पहली जैसी मधुरता नहीं रही, क्योंकि यही सब कारण होते हैं दोस्तों जिनकी वजह से हमारा जीवन हमें कष्टप्रद लगता है, नरक के समान लगने लगता है। किसी के घर में पैसा नहीं होता, कहीं खुशहाली नहीं होती, कहीं सब कुछ होने के बाद भी आपस में झगड़े होते रहते हैं। तो अगर आपके दाम्पत्य जीवन में पहले जैसी मधुरता नहीं रही या फिर रोज़ किसी ना किसी बात पर पति पत्नी के बीच झगड़े होते हों, तो समझ लीजिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम का अभाव हो गया है। इस प्रेम को बढ़ाने के लिए आपको एक छोटा सा मगर असरदार उपाय जरूर कर लेना चाहिए। करना क्या है आपको, शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली किसी भी शुक्रवार के दिन, आपको कब करना है कि जो भी शुक्ल पक्ष पड़े किसी भी महीने में, शुक्ल पक्ष में जो भी शुक्रवार पड़े उसके दिन पत्नी अपने हाथों से प्रेम पूर्वक साबूदाने की खीर बनाए, लेकिन उसमें शक्कर के स्थान पर मिश्री डालें। तो आपको क्या करना है, पत्नी को साबूदाने की खीर बनानी है शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन, और उसमें शक्कर के स्थान पर मिश्री डालें। इस खीर को सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और उसके बाद पति पत्नी थोड़ी थोड़ी एक दूसरे को खिलाएं। भगवान से सुखमय दाम्पत्य की कामना करें। दोस्तों, इस दिन किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर इत्र का दान करें। अपने शयन कक्ष में इत्र कदापि न रखें। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में बिल्कुल भी इत्र या कोई परफ्यूम नहीं रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कुछ दिनों तक यह प्रयोग करते रहें, कुछ दिनों में ही आपका दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा। दोस्तों, आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए और ध्यान रखिए, मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं कि आपको अपने बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए, इन चीज़ों को आप तुरंत अपने बेडरूम से हटा दें और एक सुखी जीवन आप जिएँ। दोस्तों, हर इंसान अपने दुर्भाग्य से पीछा भी छुड़ाना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, लेकिन दुर्भाग्य जो है हमारा पीछा छोड़ता नहीं। इतना आसान नहीं होता दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना, क्योंकि जब बुरा समय होता है तो साया भी साथ छोड़ देता है, ऐसा आपने सुना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए तो मेरे बताए इस उपाय को आप ज़रूर कीजिए। इससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में अवश्य बदल जाएगा। दोस्तों, तो आपको क्या करना है, उपाय ध्यान से सुनिए। बरगद के पत्ते को गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग में लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में रखें। बहुत छोटे छोटे और आसान से उपाय हैं दोस्तों, आप ज़रूर कीजिए। आपको क्या करना है, बरगद के पत्ते को गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग में लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में रखें। हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। दोस्तों, ये जो पुष्य या रवि पुष्य योग आपको अगर देखने नहीं आते तो आप कोई भी पंचांग ले सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। घर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा अथवा चित्र इस प्रकार लगाएं कि उनका मुख घर के अंदर की ओर रहे। उस पर सुबह दूर्वा अवश्य अर्पित करना है आपको। और दूसरा उपाय कौन सा करना है कि मुख्य द्वार के ऊपर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा अथवा चित्र लगाएं और उसका मुख घर के अंदर की ओर रहे। इस पर सुबह सुबह दूर्वा अवश्य अर्पित करें। धन संबंधी कार्य सोमवार एवं बुधवार के दिन ही करें। दोस्तों, ध्यान रखना है, दिन का बहुत महत्व होता है, तो धन संबंधी जितने कार्य हैं आप सोमवार या बुधवार को ही करें। नए कार्य, व्यवसाय, नौकरी, रोजगार आदि शुभ कार्यों के लिए जाते समय घर की कोई महिला एक मुट्ठी काले उड़द उस व्यक्ति के ऊपर से उतारकर भूमि पर छोड़ दे तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। गरीब, अगला उपाय कौन सा करना है आपको दोस्तों, गरीब, असहाय, रोगी व किन्नरों की सहायता दान स्वरूप करें। यदि संभव हो तो किन्नरों को दिए पैसों में से एक सिक्का वापस लेकर अपने कैश बॉक्स या लॉकर में रख लें। इससे बहुत लाभ होता है दोस्तों, आप करके देखिए। तो किन्नरों का उपाय तो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आप कहीं यात्रा करते हैं या बस में जाते हैं तो आपको इस तरह से किन्नर पैसे मांगते हुए भी दिख जाएंगे, तो आप तब भी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, अगला उपाय है काली हल्दी की एक गांठ शुभ मुहूर्त में प्राप्त कर अपने घर में, व्यवसायी अपने कैश बॉक्स में तथा व्यापारी अपने गले में रखें। क्या करना है, काली हल्दी की एक गांठ आपको ले लेनी है और शुभ मुहूर्त में प्राप्त करनी है, यानी कि शुभ मुहूर्त कोई भी देख लें आप, मैंने आपको बताया। आप इसके लिए किसी भी पंचांग की हेल्प ले सकते हैं, उसकी सहायता ले सकते हैं। और
उसको आपको अपने घर में रखना है। अगर आपका दुकान है, आप व्यवसायी हैं, तो आप अपने कैश बॉक्स में, अपनी दुकान के अंदर, अपने व्यवसाय में जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं वहाँ पर आप उसको रखें, ठीक है, अपने गले में उसको रख सकते हैं। अगला उपाय है दोस्तों, रवि पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में बहेड़े की जड़ या एक पत्ता तथा शंख पुष्पी की जड़ लाकर घर में रखें। क्या करना है, या तो आपको शुभ मुहूर्त देख लेना है, कोई भी शुभ मुहूर्त हो सकता है, तो आपको बहेड़ी की जड़ या एक पत्ता, बहेड़ी की जड़ ले आएँ या उसका एक पत्ता ले आएँ तथा शंख पुष्पी की जड़ लाकर, शंख पुष्पी की आपको जड़ ही लानी है, बहेड़े का पत्ता भी हो सकता है, बहेड़ी की जड़ भी हो सकती है, कुछ भी आप लेकर आएँ, लेकिन शंख पुष्पी की जड़ ही आपको घर में लाकर रखनी है। चांदी की डिब्बी में रखें तो और भी शुभ होगा, और अगर आपके पास चांदी की डिब्बी है तो आप उसमें उसे रख दें। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ मेरे बहुत ही आसान और छोटे छोटे उपाय, जिनको करने से आपके जीवन में किसी भी तरह की अगर परेशानियां चल रही हैं और आपका जीवन बहुत दुखी हो गया है, आपको जीने की इच्छा नहीं करती, तो दोस्तों आप इन उपायों को ज़रूर कीजिए। इनमें से कुछ भी छोटे छोटे उपाय आप अपने डेली रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपको बहुत सहायता मिलेगी, बहुत आपकी हेल्प होगी, आपका जीवन खुशहाल हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी प्रभु की इच्छा है। और मैं और प्रभु ईश्वर आपके साथ हैं, आपके हर दुख में हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए आपसे विदा चाहूँगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह के कुछ बहुत सारे, ढेर सारे अमेजिंग नए नए उपायों के साथ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपने को वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये उपाय अच्छे लगे हों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें दोस्तों।